तो बाबा भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है? प्रश्न हुआ। प्रश्नकर्ता श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, उत्तर देने वाले पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज। भगवत प्राप्ति का क्या उपाय है? ध्यान से सुनिए। निरंतर भगवान के स्मरण में मगन रहना, पहला उपाय। निरंतर भगवान के स्मरण में मगन रहना यह भगवत प्राप्ति का उपाय है। अब निरंतर भगवान में कैसे चित्त को जोड़ें, तो उसके विभाग करते। कुछ समय समाज सेवा, कुछ समय भगवत सेवा, कुछ समय भक्तों की सेवा, कुछ समय नाम कीर्तन, कुछ समय भगवत कथा श्रवण, भगवत कथा कीर्तन, भगवत भक्तों की जीवनी पढ़ना, भगवान का ध्यान करना, भगवान में आसक्ति हो जाना, ये भगवत प्राप्ति के उपाय है। भगवत प्राप्ति का प्रथम उपाय निरंतर भगवत स्मरण। ये कैसे होगा? भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, समाज की सेवा, भगवत भक्तों का संग, भगवान का गुणानुवाद, भक्तों की जीवनी पढ़ना, भगवान का ध्यान करना, भगवान नाम संकीर्तन करना सुनना, भगवत लीला कथा कहना सुनना, इससे भगवान में आसक्ति हो जाएगी। भगवान में आसक्ति हो गई तो निरंतर भगवत स्मरण चलता रहेगा। भगवत स्मरण ही भगवत प्राप्ति है। अंतर रहित तैल धारावत निरंतर भगवत चिंतन ही भगवत प्राप्ति है। बैठा लो दिमाग में, निरंतर भगवत चिंतन ही भगवत प्राप्ति है। तो भगवत प्राप्ति के उपाय करते हुए किन बातों से बचना चाहिए? अगर वो बातें रहेंगी तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। वो कौन सी बातें हैं जिनके रहने पर, ये अभ्यास करने पर भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी? बोले, पहला, भगवत प्राप्ति करने वाले उपासक को मत मतांतरों के झगड़े से बड़ी भारी हानि होती है। एक दूसरे पंथ की संप्रदाय की निंदा होती है, इसलिए इससे बच जाना चाहिए। जो कल चर्चा की थी, हमारा मत क्या है, तुम्हारा मत क्या है, हम अपने मत को बड़ा साबित करके तुम्हारे मत को छोटा साबित कर रहे हैं, अपने संप्रदाय को बड़ा साबित करके तुम्हारे संप्रदाय को छोटा, अपने आचार्य की बड़ाई दूसरे आचार्य की, ये सब प्रपंच है। भगवत प्राप्ति करने वाले उपासक को संप्रदायवाद के झगड़े में नहीं फंसना चाहिए। मत मतांतर की बातें, एक दूसरे संप्रदाय की निंदा, एक दूसरे की उपासना की निंदा, ये बिल्कुल दोनों को नरक में ले जाएगी, जो कहेगा और सुनेगा। इसलिए राधे श्याम, जहां ऐसी वार्ता होने लगे तहां हट जाए। संप्रदाय के झगड़े की बात, अपने ऊंचा नीच की बात, ये सब नहीं, उपासक को नहीं करनी चाहिए। जिनको धर्म ध्वजा लेकर के फहरानी है उनकी बात अलग है। एक बार किसी ने गुरुदेव भगवान से कहा कि संप्रदाय का प्रचार ऐसे नहीं होता कि कुटिया में चुपचाप बैठा रहे। अब वो बड़े थे, बोल के चले गए। गुरुजी उनके सामने कुछ नहीं, बाद में कहा, जानते हो संप्रदाय का प्रचार कैसे होता है? उन्होंने बोले, डट के भजन करने से। भजन करके सिद्ध हो गया तो संप्रदाय का अपने आप प्रचार होगा। गुरुदेव के वचन, भजन करने से, ये प्रपंच करने से नहीं होता। खूब डट के भजन करो, तुम्हारे आचार्य, तुम्हारे इष्ट का नाम अपने आप प्रकाशित होने लगेगा। दूसरा, पहला ध्यान में बिल्कुल ये बैठा लो, महापुरुष के वचन है, ये आपको भगवत प्राप्ति की मार्ग की बिल्कुल रक्षा कर लेंगे। कभी किसी संप्रदायवाद की झंझट में न फंसे। ये झंझट है, एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे का अपमान, एक दूसरे की टांग खींचना, ये भजन वाले उपासक को बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मतलब है नहीं। कल यहां तक कहा था, ये लो अपनी लकुट कमरिया बहुत है नाच, जो तुम्हें लग रहा हो कि आप कह ले जाओ, हमको छोड़ दो, हमें श्यामा श्याम के अनुराग रंग में रंगना है, हमें श्यामा श्याम का नाम, श्यामा श्याम की लीला, श्यामा श्याम के गुण, श्यामा श्याम का धाम, इससे मतलब है, हमको दुनिया से मतलब नहीं। दूसरी बात, जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है उसके व्यवहार में छलावा नहीं होना चाहिए। कपट, दंभ, पाखंड, छलावा, कह कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, दिखा कुछ रहे हो कुछ, ये सब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल प्योर शुद्ध, जो बोलो वही आचरण में, जो आचरण में वही मन में, वही मन में वही वाणी में। मन, वाणी, आचरण एक, तो भगवत प्राप्ति में निर्विघ्नता। मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, आचरण में कुछ और, भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। तीसरा, बहुत ध्यान पूर्वक सुने, नवीन अवस्था के बालकों का संग न करें। 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, इन बालकों का संग न करें। माताओं बहनों का संग न करें। भगवत विमुखों का संग न करें। 3 की बात कही। भगवत विमुख में जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, जिसके मिलने से भगवान की स्मृति में बाधा पड़ जाए, उसका त्याग कर देना चाहिए। जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यप परम स्नेही। इसलिए उपासक को भगवत विमुखों का संग नहीं करना चाहिए, बच्चों का संग नहीं करना चाहिए। बहुत पतन हो जाता है जो छोटे छोटे बच्चों को गोद में बैठा के इधर उधर दुलार करना, इधर उधर छूना, वो ब्रह्मचारी नहीं रह सकता। इसलिए पूज्य बाबा कह रहे हैं, नवीन अवस्था के बालकों से दूरी बना के रखो। छोटे बच्चों को छुओ मत, दूर रहो, उनको खेलने के लिए छोड़ दो, तुम उनके समीप मत जाओ, उनको दुलार मत करो, उनको आलिंगन मत करो, उनको गोद में मत बैठा लो। और माताओं बहनों से, या जो स्त्री साधक है वो पुरुष से। कल आई थी साधिकाएं जैन धर्म की, क्या सुंदर रहे, जो उनके वचन तो अमृत में थे ही, बड़ी दैन्यता, बड़ा भाव और बड़ी पवित्रता, बड़ा वैराग्य। और जब उनको प्रसादी वस्त्र दिया गया तो उनका दूर से छोड़ दो, हमारे हाथ में स्पर्श भी नहीं होना चाहिए। जबकि साधु दे रहे हैं, कहा दूर से भैया, दूर से हमें छोड़ दो, हम लोगों की एक रहनी है, हम लोगों का एक नियम। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अति दैन्य वाणी कि हम तो विहरण करने किसी और दिशा में जा रहे थे, लेकिन आपका जब सत्संग सुना तो आपके दर्शन की प्रबल लालसा से वो नंगे पैर चलते हैं, पद यात्रा ही करते हैं। तो परसों भी आई थी और बहुत से, और कल भी सखियां आई थी, बहुत अच्छा लगा।
ऐसा थोड़ी कि पुरुष ही केवल संयम नियम का निर्वाह करके भगवत प्राप्ति करता है। नहीं, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। बहुत अच्छा लगा उनकी रहनी देख करके, उनकी पवित्रता, उनके शरीर से, उनके वस्त्रों से पवित्रता टपक रही थी, क्योंकि निरंतर तप परायण, कठोर तप परायण, खान पान में संयम रहता है, नंगे पैर पैदल चलना होता है, किसी का उपहास गाली ये सब सहना होता है। भ्रमण करने वाले संतों को प्रसाद मिलता रहता है, फिर वो तो स्त्री शरीर में, कितना बड़ा तप है उनका कि नंगे पैर विहरण कर रहे हैं और भिक्षा मांग करके अपने अनुकूल भिक्षा पाना और अपने को पवित्र रखना। तो माताओं बहनों को चाहिए कि पुरुष शरीर को चाहे माताओं बहनों से, या जिस शरीर में आ सकती है उसका त्याग करना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। बालकों से, भगवत विमुखों से और माताओं बहनों से दूरी बना के रहना चाहिए, जिसे भगवत प्राप्ति करनी है विरक्त भाव से। और गृहस्थ भाव में तो अपनी पत्नी में अनुराग और संपूर्ण जगत की माताओं बहनों में जननी भाव, जगदम्बा भाव। चौथा, प्रतिदिन कुछ समय बिल्कुल एकांत देना चाहिए अपने को, कुछ समय एकदम एकांत। जैसे हम शयन करने का समय होता है, फिर सब हट जाओ, वो हमें पढ़ा के दे ही गए संत जन, फिर बैठ गए, वो निकले दरवाजा बंद, फिर बैठ गए। पहले चित्त को एकाग्र करके प्रिया प्रीतम में लगा के, जब फिर एकदम नशे में हो गए प्रिया प्रीतम के चिंतन, बस धीरे से लेट गए। अब जब नींद आवे तो आवे, उसकी कोई परवाह नहीं, प्रिया प्रीतम का चिंतन चल रहा है। एकांत में कम से कम शयन के समय तो आधा पौन घंटा बैठ जाओ, शांति से आसन में बैठ जाओ। बहुत निद्रा से ज्यादा आपको सामर्थ्य मिलेगी इंद्रियों में भगवत चिंतन से। सोना कोई खास बात नहीं है, खास बात है संसार का चिंतन छूटना। नींद में जो 6 घंटे आप बेहोश रहते हैं सुसुप्ति में, उसमें 6 घंटे संसार का चिंतन नहीं होता, इसी के कारण आपकी इंद्रियां ताजगी महसूस करती हैं, बल महसूस करती हैं। अगर वो 6 घंटे बिना सोए वही प्रभु के चिंतन में लगा दो, संसार का चिंतन न हो, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप परमानंद में निमग्न रहेंगे। उपासक को चाहिए कि कुछ समय एकदम एकांत अपने को कर ले और उस समय अपनी मनोवृत्ति को देखे कि कहां जा रहे हैं, काम में, क्रोध में, स्त्री में, पुरुष में, रुपया पैसा, कहां जा रही है। फिर विवेक के द्वारा उसे काटे, नहीं नहीं सब संसार यही भोग रहा है, क्यों मन तू उधर जा रहा है, प्रभु की तरफ क्यों नहीं चल, उसे धीरे 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 शांत करे। एकांत में मन अपना स्वरूप दिखाता है। तो साधक को कुछ समय तक एकांत रहकर, भगवान शंकराचार्य जी ने भी 5वां सूत्र ये लिखा है, एकांते सुखमास्यताम अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। एकांत में बैठ करके ब्रह्म जिज्ञासा पूर्ण चिंतन करे, विचार परायण रहे। 5वां, विषयी पुरुषों के संग से पूर्ण रूप से बचना चाहिए। जो स्त्री भोगी हैं, जो नाना प्रकार के इंद्रिय के भोगों का भोग भोगते रहते हैं, इनके शरीरों में ऐसे परमाणु होते हैं जो आपको भोगों के लिए विवश कर देंगे। सहसा किसी को छू मत, कोई छू जाए अलग बात है, आप किसी को मत छो, दूरी बना के रखो। जब तक परिपक्व अवस्था ना आ जाए, सिद्धावस्था ना आ जाए, तब तक साधक को बहुत संभाल के अपने तन को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को रखना है। कितनी सामर्थ आ गई गांधारी जी के नेत्रों में। जिस दिन से सुना धृतराष्ट्र आंखों से अंधे हैं और वो मेरे पति बनेंगे, उसी समय कई परत के रेशम की कपड़े की पट्टी बांध ली कि जब पति संसार नहीं देखते तो मैं भी नहीं देखूंगी। और जब दुर्योधन युद्ध के समय की तैयारी कर रहा था, तब उन्होंने कहा, आज बेटा मैं अपने आंख की पट्टी खोलूंगी और खोलते ही तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा जब हमारी दृष्टि पड़ेगी। सोचो, नेत्रों की शक्ति को रोका तो कितना पावर आ गया। आप अपनी वाणी को, अपने नेत्रों को, अपनी हर इंद्रियों की शक्ति को रोकोगे, आप कितने सामर्थ्यवान हो जाओगे, कितने अध्यात्मवान हो जाओगे। इसलिए विषयी मनुष्यों के संग का त्याग। 6वां, विषय चिंतन होने ही ना पावे ये सावधानी। जैसे कोई विषय, राधा 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 राधा, तुरंत काटो उसे। अगर उसमें आप स्वाद लेने लगे तो नया संस्कार बन जाएगा और भोगों के लिए संकल्प बन जाएगा और वो आपको भोग क्रिया में उतार देगा। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामा क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों के ध्यान से विषयों की आसक्ति उत्पन्न होती, विषयों की आसक्ति से विषय भोग की प्रबल लालसा संकल्प बनता है, उससे काम, काम में बाधा पड़ने पर क्रोध, क्रोध से विमूढ़ता, स्मृति भ्रंश, बुद्धिनाश, सर्वनाश। तो सर्वनाश की जड़ हुई विषय चिंतन, विषय चिंतन ही ना होने पावे। 7वां, विषयों के सानिध्य में ऐसे डरे जैसे काले सर्प के सानिध्य से डर लगता है। काला सर्प आ जाए तो पहला काम हम करेंगे उससे दूर भागेंगे, बाद में विचार करेंगे। ऐसे ही विषयों का, भोगों का सानिध्य का अवसर दिखाई दे, भाग पड़ो। पवित्रता रहना बहुत मुश्किल हो गया। ये जब से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब चली ना गंदी बातें, पवित्र रहना बहुत मुश्किल रह गया। और जिसका जीवन पवित्र नहीं है वो क्या जीवन। इसलिए संसर्ग दोष से डरो। विषय चिंतन, विषयी पुरुषों का संग और विषय का संयोग होते ही भाग पड़ो। पीछे मुड़ के मत देखो, भाग पड़ो, तुरंत भाग पड़ो तो बच जाओगे, नहीं वहां विवेक काम नहीं करेगा। विषय संग इतना प्रबल है कि लगेगा अभी विषय सेवन कर लो। 8वां, किसी भी स्थिति में अपने मुख से किसी की निंदा ना की जाए। भगवत प्राप्ति करनी है तो किसी की भी निंदा ना की जाए, शांत। किसी की निंदा ना सुनी जाए, कान में उंगली डाल के निकल जाओ। 9वां, जो तुम्हें भोग प्रिय हो वो अपनी इंद्रियों को मत दो। खान पान जो भी आपको यह कि यह हमें तो बहुत, यह हमारा फेवरेट है। फेवरेट श्री जी होनी चाहिए, लाडली लाल होनी चाहिए, निज मंत्र होना चाहिए, वाणी जी होनी चाहिए, चतुरासी जी फेवरेट होनी चाहिए। कम से कम वचन से तो निष्ठा निर्वाह करने लगे, भाई हमें श्री जी चाहिए, श्री जी किसी का क्या फेवरेट, सब माया है क्या। फिर काम चलाना, जो मिला जय श्री राधे प्रसाद पा लिया, समय व्यतीत कर रहे हैं, हमारे को तो श्री जी चाहिए। हृदय में ना हो तो वाणी से तो ऐसा बोलने लगे, लेकिन वाणी से अगर तुम कहोगे हमारा फेवरेट ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये स्थान, ये नहीं,
श्री जी के सिवा हमारा कोई फेवरेट नहीं। इंद्रिय लोलुपता, विषय प्रियता, ये भजन में बहुत बाधक, इसलिए जो कुछ अच्छा लगे एक सीमा तक है, इसके बाद फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। पक्की बात समझ, कुछ अच्छा नहीं लगता। एक समय आता है जब इनकी अरुचि हो जाती है। सच्ची मानिए, हम अपने हृदय में बैठ के ढूंढे कि हमें क्या चाहिए, तो ये नहीं आएगा कि ये चीज चाहिए, ऐसा नहीं आएगा गुरु कृपा से कि आज ये, ऐसा नहीं। खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। यदि आप जा रहे हैं स्वाभाविक भिक्षा में, आपको मीठा मिल जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप चाह करके मीठा पाए या जो प्रिय हो पाए वो आपके भजन में बाधा पहुंचा दे। भगवत प्राप्ति में जो प्रिय पदार्थ हो उसे आप भोग लगाकर बांट दीजिए, थोड़ा पाइए। अगर हम इन 9 बातों में सावधान हो जाएं और भक्त सेवा, भगवान की सेवा, समाज की सेवा, भक्तों की जीवनी पढ़ना, भगवान का नाम कीर्तन करना, नाम कीर्तन सुनना, भगवत कथा सुनना, भगवत चर्चा करना, इससे हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। 9 बातें फिर एक बार, मत मतांतरों के झगड़े में ना पड़ना, संप्रदायवाद के झगड़े में ना पड़ना, किसी भी पंथ की, किसी भी उपासना की निंदा न करना। दूसरा, कपट व्यवहार का सर्वथा त्याग करना। तीसरा, स्त्री बालक और भगवत विमुखों का त्याग करना, इनसे संग न करना। चौथा, प्रतिदिन कुछ समय एकांतवास करना। पांचवां, विषयी मनुष्यों का संग त्याग करना। छठवां, विषय चिंतन का त्याग करना। सातवां, विषयों के संग से सर्वथा डरते रहना। आठवां, किसी की भी निंदा न करना, ना सुनना। नवां, इंद्रिय लोलुपता भजन में बहुत बाधक है, इसका त्याग कर देना। 9 बातें त्याग करके यदि हम साधना अभ्यास करें तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण।